Hi. I hope you all are doing well. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वॉइस ऑफ वर्ड्स का. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. मैंने लिखना अपने स्कूल के दिनों से शुरू किया था और फिर मैं दिल्ली आई, कॉलेज स्टार्ट हुआ और मैं लिखती रही. फिर मैंने अपने दोस्तों को अपनी कविताएं सुनाना शुरू किया और मेरी कविताएं सुनकर मेरे दोस्तों का रिएक्शन था कि यार बोर हो रहे हैं तो इश्क के बारे में क्यों नहीं लिखती, बहुत फील आएगी, दर्द महसूस होगा. तो तब मैंने उनको एक बात बोली थी और आज भी वही बोलती हूँ कि दर्द सिर्फ इश्क में नहीं होता, कि दर्द सिर्फ इश्क में नहीं होता यार. इस जिंदगी से दिल लगी करके देखो, तुम सारे दर्द भूल जाओगे. By the way, this is the first time I'm holding this mic, so थोड़ी नर्वसनेस तो है. पर आशा करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुँचेंगी और आप जुड़ पाएंगे. तो शुरुआत करती हूँ एक कविता से जिसका टाइटल है वक्त का ही दोष है. जिंदगी खामोश है, लोग एहसान फरामोश है. जिंदगी खामोश है, लोग एहसान फरामोश है. किसे कातिल बताऊं अपनी खुशियों का, आखिर किसे कातिल बताऊं अपनी खुशियों का. चलो कह दूं कि सब वक्त का ही दोष है. अफसोस होता है कभी कभी यूं बड़े हो जाने पर, इस कठोर जिंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो जाने पर. कितनी आसान थी जिंदगी जब परेशानियां महज कागज के टुकड़ों में निमट जाती थी और दुख की सारी चीखें माँ के आंचल में सिमट जाती थी. जब दर्द का कारण सिर्फ माँ का मसल कर नहलाना था और गर्मियों की छुट्टियों में भी दोपहर में सुलाना था. कितनी आसान थी जिंदगी जब परेशानियां महज कागज के टुकड़ों में निमट जाती थी और दुख की सारी चीखें माँ के आंचल में सिमट जाती थी. जब दर्द का कारण बस माँ का मसल कर नहलाना था और गर्मियों की छुट्टियों में भी जबरदस्ती दोपहर में सुलाना था. अब भागती हूँ मैं अक्सर उस नींद के पीछे, मगर वो सुकून की नींद अब मेरे नसीब में कहाँ. बहुत सी यादें दफन है इस रूम में, बहुत सी यादें दफन है इस रूम में, मगर अब मैं ही मेरे करीब कहाँ. जिंदगी खामोश है, लोग एहसान फरामोश हैं. किसे कातिल बताऊं अपनी खुशियों का, चलो कह दूं कि सब वक्त का ही दोष है. याद है अभी भी कैसे बाबा के कंधे पर बैठते ही लगता था कि ये जहां हमारी सल्तनत है और हम इसके सुल्तान. याद है अभी भी कैसे बाबा के कंधे पर बैठते ही लगता था कि ये जहां हमारी सल्तनत है और हम इसके सुल्तान. अब जिंदगी बड़ी मुश्किल मालूम होती है, बिकता है कभी न कभी हर इंसान. बचपन में जब पतंग उड़ाते उड़ाते मेरा हाथ कट जाता था, बचपन में जब पतंग उड़ाते उड़ाते मेरा हाथ कट जाता था, तो हमदर्दी में ही सही एक आंसू मेरा दोस्त भी बहाता था. अब तो लोग पीठ में खंजर खोप जाते हैं, अब तो लोग पीठ में खंजर खोप जाते हैं और कहते हैं इसको क्या हुआ है, ये तो वही है ना जो हर पल मुस्कुराती है. सच के चेहरे भी उस वक्त हुआ करते थे, सच के चेहरे भी उस वक्त हुआ करते थे, अब तो बस झूठ के नकाब हैं. और ख्वाहिशें भी तभी पूरी होती थी, अब तो हर चाहत नायाब है. जिंदगी खामोश है, लोग एहसान फरामोश है. आखिर किसे कातिल बताऊं अपनी खुशियों का, चलो कह दूं कि सब वक्त का ही दोष है. तब जब लड़खड़ाती थी तो 10 हाथ तैयार थे मुझे पकड़ने को, तब जब लड़खड़ाती थी तो 10 हाथ तैयार थे मुझे पकड़ने को, पर आज लड़खड़ाती हूँ तो 10 हाथ तैयार हैं मुझे गिराने को. तब जब लड़खड़ाती थी तो 10 हाथ मुझे पकड़ने को थे तैयार, पर आज लड़खड़ाती हूँ तो 10 हाथ तैयार हैं मुझे गिराने को. दिल का दर्द अगर खोल भी दूँ तो क्या,
दिल का दर्द अगर खोल भी दूं तो क्या ये ज़माना तैयार है मुझे नोच खाने को। जीवन बड़ा सलोना था, जीवन बड़ा सलोना था, खुशी जब बस एक खिलौना था। हंसी बाबा की तारीफ थी और दुख बस माँ का छोटे भाई के पास सोना था। जिंदगी बड़ी सलोनी थी, जीवन बड़ा सलोना था, खुशी जब बस एक खिलौना था। हंसी बाबा की तारीफ थी और दुख बस माँ का छोटे भाई के पास सोना था। शब्दों में समेट पाऊं वैसी कहाँ जिंदगी है, शब्दों में समेट पाऊं वैसी कहाँ जिंदगी है। एक मशाल जल रही है और मानो मैं वो मोम हूँ। शब्दों में समेट पाऊं वैसी कहाँ जिंदगी है, शब्दों में समेट पाऊं ऐसी कहाँ जिंदगी है। एक मशाल जल रही है और मानो मैं वो मोम हूँ जिसे रोशनी की तलब है, बस जलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपने घर गई थी, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि एक मेरे से भी छोटी कज़न है और उसकी शादी तय हुई है। हमारे वहाँ अभी भी ऐसा ही कल्चर है कि लड़की ने 12th की या वो 20 की हुई तो शादी कर दो, और अगर 22 की हो गई है तो यार अभी तक शादी क्यों नहीं की, बहुत लेट हो गया है। तो बस उसी लड़की के लिए एक कविता लिखी है, कहती हूँ, और इसका टाइटल है खुश हूँ क्या मैं। तो पढ़ती हूँ। मैं दिखती हूँ जैसी वैसी ही हूँ क्या मैं दिखती हूँ जैसी वैसी ही हूँ क्या मैं। होठों पे मुस्कान ये रहती है हमेशा तो खुश हूँ क्या मैं दिखती हूँ जैसी वैसी ही हूँ क्या मैं। होठों पे मुस्कान ये रहती है हमेशा तो खुश हूँ क्या मैं। ये दुनिया के दायरे परिवार के कायदे, ये दुनिया के दायरे परिवार के कायदे ना माने तो काबिल रही ना क्या मैं। खेली कूदी पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी, खेली कूदी पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। देखो तो किस्मत मेरी फिर भी सपनों की आहुति दे मंडप में अनजान के साथ खड़ी। खेली कूदी पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी। देखो तो किस्मत मेरी फिर भी सपनों की आहुति दे मंडप में अनजान के साथ खड़ी। पर माँ बाप को भी तो अपनी जन्मी से ज्यादा वो काकी क्या बोलेगी इसकी पड़ी। अब वो बेटी अपने पापा से बोलती है कि मैं भी दरिया सी बहना चाहती हूँ, मैं भी दरिया सी बहना चाहती हूँ, इस समाज को भूल कर दो क्षण खुद बनकर रहना चाहती हूँ। मैं भी दरिया सी बहना चाहती हूँ, इस समाज को भूल कर दो क्षण खुद बनकर रहना चाहती हूँ। माना लड़की हूँ मैं, माना लड़की हूँ मैं, पर मैं भी आपका बेटों सा नाम कमाना चाहती हूँ। माना लड़की हूँ मैं, पर मैं भी आपका बेटों सा नाम कमाना चाहती हूँ। मुझे इन रिश्तों के जाल में ना धांसो, मैं तो अभी बच्ची हूँ, बस कुछ पल और जीना चाहती हूँ, बस कुछ पल और जीना चाहती हूँ। मैं दिखती हूँ जैसी वैसी ही हूँ क्या मैं दिखती हूँ जैसी वैसी ही हूँ क्या मैं। होठों पे मुस्कान ये रहती है हमेशा तो खुश हूँ क्या मैं। अरे एक बार पूछो तो सही मुझसे कि आखिर कैसी हूँ। आंखों से बहे रक्त आएगा क्या मेरा वक्त, आंखों से बहे रक्त आएगा क्या मेरा वक्त। अब ये लाइन उन लड़के वालों के लिए जो लड़की को देखने आते हैं और लड़की के सिर्फ एक चाय के कप को पकड़ाने के तरीके से उसको पसंद और नापसंद करते हैं, तो उनके लिए कहती हूँ, नारी को अबला बोलते खुद एक चाय के कप से उसका चरित्र तोड़ते। नारी को अबला बोलते खुद एक चाय के कप से उसका चरित्र तोड़ते। बोलते हो लड़कियों में दम कहाँ और फिर खुद उनको रोकते। बेटों के लिए है पूरी जिंदगी, बेटी होते ही भी रिश्तेदार भी उसे टोकते। अब ये इस सवाल का जवाब है, मैं हूँ ऐसी तुम सोच सको ना वैसी, मैं हूँ ऐसी तुम सोच सको ना वैसी। भूलो मत शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि, भूलो मत शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि, तीनों का ही रूप हूँ मैं। दुनिया की बेकार बातों पर वक्त गवाऊं, क्या इतनी बेकार हूँ मैं।
महाशक्ति इज दुर्गा, संपत्ति इज लक्ष्मी एंड सद्बुद्धि इज गॉडेस सरस्वती, और ये तीनों ही नारी का रूप है। तो अब मैं ख़त्म करना चाहूँगी, एक सिर्फ लास्ट की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। और मेरे को सब बोलते हैं कि यार तुम बहुत चुलबुली सी हो तो और तुझ में ना वो गांव दिखता है, तो बस उसी के लिए कहना चाहूँगी। और बोलते भी हैं कि यार तू बहुत कुछ करती है, तो बस उसी के लिए है। हम कुछ नहीं करते बस आराम करते हैं, हम कुछ नहीं करते बस आराम करते हैं, पर करते हैं जब करते हैं तो धमाल करते हैं। दोबारा कहती हूँ, हम कुछ नहीं करते बस आराम करते हैं, जब करते हैं तो धमाल करते हैं। होश वाले चलते हैं जमाने की चाल, हम दीवाने तो अलग चला करते हैं। हमारी अदा देखकर हैरत ना कर, हमारी अदा देखकर हैरत ना कर, यूं ही मस्ती होती है जब अलबेले मिला करते हैं। मेरी थोड़ी सी खुश मिजाजी देखकर यूं फिदा ना हो, ज़्यादा वक्त हम उदास ही रहा करते हैं। और तुम्हारे कारोबार से हमें क्या लेना, और तुम्हारे कारोबार से हमें क्या लेना, हम तो नहर किनारे धान की खेती किया करते हैं। बस इस लास्ट पंक्ति से ख़त्म करती हूँ। क्या अंदाज़ा लगाए इस कायनात का, क्या अंदाज़ा लगाए इस कायनात का, आँखों में डूबा मरे और समुद्र में डूबा बच जाता है। क्या अंदाज़ा लगाए इस कायनात का, आँखों में डूबा मरे और समुद्र में डूबा बच जाता है। भविष्य दर्शाता है, बीता समय तड़पाता है, और सब कुछ भूल कर क्यों नहीं इंसान आज को जी पाता।